परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। निज भावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। राधां कृष्णं स्वरूपं वे कृष्णं राधा स्वरूपिणं
कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत मासिक कथा मृत के हम सब रसास्वादन कर रहे हैं। ये कथा लगातार आप सब एक माह तक श्रवण करेंगे। आइए हम सभी भागवत प्रेमी जो नित्य सावन मास के पावन पुनीत अवसर पर जहाँ भगवान शिव की आराधना के साथ श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित होते हुए श्री कृष्ण कथा मृत के रसास्वादन कर रहे हैं। सज्जनों, इस कथा के मुख्य यजमान को भी राधे राधे, और सभी भक्त जो YouTube चैनल के माध्यम से नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के रसा स्वादन कर रहे हैं उनको भी राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब माता कुंती के चरित्र श्रवण करते हुए पितामह भीष्म के निकट पांडवगण, ऋषि मुनि, कुरुक्षेत्र जहाँ लाशों की ढेर पर पितामह भीष्म बाण के सज्जा पर पड़े हुए थे, संपूर्ण ऋषि मुनि भी भगवान श्री कृष्ण के साथ वहाँ पर उपस्थित हुए। भीष्म पितामह को कब क्यों भगवान वचन दिए थे, यह प्रसंग हमने आपको कल श्रवण करा दिया। जब सभी हस्तिनापुर के नर नारी, ऋषि मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जहाँ वशिष्ठ, इंद्र, प्रमद, बादरायण, व्यास आदि बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी पितामह भीष्म की दिव्याति दिव्य रूप माधुरी के दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। इधर सरसज्जा पर पड़े पितामह भीष्म ने मन ही मन सभी को आदर किया, लेकिन जब अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के रूप माधुरी के दर्शन किए तो श्री कृष्ण को देखकर पूजा करने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि पितामह भीष्म के जीवन में श्री कृष्ण के प्रति बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हुई। उनकी जीवन में श्री कृष्ण निरंतर किसी न किसी रूप में उनके ऊपर कृपा की। आज वही रूप माधुरी को दर्शन करने के लिए पितामह भीष्म उठने की कोशिश की, लेकिन बाण की सज्जा पर पड़े हुए होने के कारण उठ नहीं सकते। देखिए,
एक बात ध्यान देना, हम लोग जब भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो स्वयं अपने आप में असमर्थता जताते रहते हैं। कहते मेरे बस की बात नहीं है रोज़ भगवान की पूजा करना, और रोज़ भगवान के वस्त्र बदलना, रोज़ भगवान के भोग लगाना, आरती करना। कुछ दिन तो हम नियम पूर्वक करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना का फल कब मिलेगा? जब हम नित्य कोई कार्य करेंगे। आप जो भी भगवत संबंधी कार्य करो उसे 1-2 दिन करके छोड़ो नहीं। चाहे कोई भी अवस्था रहे, चाहे आप शुद्ध अवस्था में हो, चाहे अशुद्ध अवस्था में रह रहे हो, लेकिन उस स्थिति में भी भगवान की पूजा करना चाहिए। कोई आपसे कहते हैं कि आप अशुद्धि अवस्था में भगवान के भजन नहीं करोगे, वो आपको गलत समझा रहे हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, ओहो बत स्वपचतोपि गणियान जह जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कोई भी नाना प्रकार के अभक्ष खाने वाले भी अगर भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय लेते हैं तो उनका कल्याण होता है। एक चीज़ मैं भूल गया, जो आज जिन भक्त की संकीर्तन की सेवा है, जो नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन कर रहे हैं, आज उनकी जो अखंड कीर्तन लगातार, मैं रोज़ आपको प्राय बताता हूँ 2-4 बार कि लगातार जो 32 वर्ष से संकीर्तन चल रहे हैं, रूप में उनके ऊपर कृपा की। जो नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रसास्वादन कर रहे हैं, आज उनकी जो अखंड कीर्तन लगातार, मैं रोज़ आपको प्राय बताता हूँ 2-4 बार कि लगातार जो 32 वर्ष से संकीर्तन चल रहे हैं, और इन संकीर्तन में हर भक्त का कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी संप्रदाय के हैं, लेकिन भगवान के भजन करने का अधिकारी सब है। भगवान के भजन सब कर सकते हैं। भजन में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे गंगा नदी में अभी कमरिया जल भरने के लिए जाते हैं, गंगा जल, तो वहाँ सब बराबर स्नान करते हैं, बराबर जल के भागी है। उसी प्रकार भगवान के मंगल में भजन करने के लिए कोई भी वहाँ भेदभाव नहीं है। और देखिए भजन निष्ठ से क्या फल मिलता है। पितामह भीष्म जो बाण के सज्जा पर पड़े हुए थे, लेकिन जो ही श्री कृष्ण के चरणारविंद के दर्शन के, श्री कृष्ण के रूप माधुरी के दर्शन के, भीष्म पितामह ने मन ही मन वहाँ जितने भी ऋषि मुनि नाम जापक थे सबकी पूजा की। फिर श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा लिया, क्योंकि श्री कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह ने चाहा कि मैं उठकर इनके षोडोपचार से पूजन करूं, लेकिन कैसे कर सकता है, क्योंकि उठ सकते नहीं, बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं। जिस कारण मन ही मन अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा लिया और बैठाकर श्री कृष्ण को षोडोपचार से पूजन करने लगी। पितामह ध्यान के द्वारा बार बार भगवान के रूप माधुरी को निहार रहे हैं, और महाराज भगवान के रूप माधुरी को निहारते हुए पितामह भीष्म की ऐसी अवस्था हो गई कि भगवान श्री कृष्ण उनके पास है, और भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुरी को देखकर 10 मिनट तक पितामह भीष्म ने आंख नहीं खोले। उन रूप माधुरी को जब पूर्ण रूप से बिठा लिया और एकाएक नेत्र खोले तो आँखों में अश्रुपात, शरीर में रोमांच, और शरीर में रोमांच होते हुए पांडवों की ओर देखा और कहा, अरे पांडव देखिए, अभी भगवान ने कहा भी नहीं था
कि पितामह भीष्म आप जरा पांडवों को उपदेश करो। लेकिन पितामह भीष्म ने देखा कि पांडव किस उद्देश्य से आया है, और देखते ही पितामह भीष्म ने कहा, अरे पांडव, तुम जिसे अपना सारथी मान रखे हो, अपना सखा मान रखे हो, वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अब पांचों पांडव एक दूसरे की ओर देखने लगे, ऋषि मुनि एक दूसरे की ओर देखने लगे। देखिए इसका ढंग बड़ा भाव से महात्मा लोग ने भाव किया है। तू तो राम भजो जग लड़वा दे, हाथी चलता अपनी चाल से, कुतबा भूकत बाको भुकवा दे, तू तो राम भजो जग लड़वा दे। सजनों, दुनिया कुछ बोले लेकिन आप कभी भगवान के भजन नहीं छोड़ना। भगवान के भजन ही प्राणी मात्र के मुख्य प्रयोजन है। श्री कृष्ण को देखो जो साक्षात नारायण हैं, इनको शिव, इंद्रादि देवता, नारदादि देवता पहचानते हैं। उनको तुम देखिए क्या कहा भीष्म पितामह, जरा ध्यान देना पांडवों को। अरे पांडव जरा ध्यान दो, आज तक जिसे तुम अपना सारथी, अपना सखा मान रखे हो, इनको तुम अपना मेरा भाई समझते हो, इन्हें तुम अपना दूत बनाया, सारथी बनाया, ये सब कुछ बन गए। बनने में इनका लगता भी क्या है? जानते हो, इनको कोई कुछ भी बना दे, परंतु ये ज्यों का त्यों सर्वात्मा है, समदर्शी है, निरहंकृति है। परंतु इनकी कृपा तो देखो, भक्त लोग इनका दर्शन चाहता है। ये ऐसे भगवान हैं, भक्तों के दर्शन के लिए चले आते हैं। इनकी महिमा ऐसी है, इनके मन लगाकर इनका मंगलमय। देखिए पितामह भीष्म कह रहे हैं, मंगल संकीर्तन करते हुए यदि मनुष्य शरीर छोड़ दे तो उनका संपूर्ण कामना कर्म मुक्त हो जाता है। कई लोगों का प्रश्न है सज्जनों कि भगवान के भजन करने से हमें क्या फल मिलेगा। नोट कर लो, भगवान के भजन करने से हमें क्या फल मिलेगा। मैं कैसे पहचानूं कि मैं भजन कर रहा हूं तो मेरा क्या इसका लाभ मिलेगा। हर व्यक्ति लाभ चाहते हैं। तो जिस समय भीष्म पितामह ने पांडवों को समझाया, कहा कि देखो श्री कृष्ण के मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए यदि मनुष्य शरीर छोड़ दे तो उनके संपूर्ण कामना, वासना और संपूर्ण कर्म से वो मुक्त हो जाता है। अब देखिए, मान लो हमारा उद्धार 100 जन्म के बाद विधाता ने लिखा है, नाना प्रकार के अवगुण हैं, फिर भी अगर हम भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित हो जाते हैं तो सज्जनों ध्यान देना, संपूर्ण कामना और संपूर्ण वासना से हम कर्म मुक्त हो जाते हैं। ये नाम की प्रभाव है। श्री पितामह भीष्म पितामह ने जब पांडवों को संबोधित किया, उसके बाद श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, भगवान आपने अपने भक्तों को बहुत प्रतीक्षा कराया। महापुरुषों लोग कहते हैं कि वैदिक मंत्रों में आता है क्या, आशा प्रतीक्षते संगताम, कठोपनिषद का ये मंत्र है। आशा और प्रतीक्षा का साथ है कौन? प्रभु। आएंगे या नहीं आएंगे यह मालूम न रहने पर आशा रहती है कि शायद जरूर आएंगे, आने की संभावना है। लेकिन जब आने की बात बिल्कुल पक्की रहती है तब आशा नहीं, तब प्रतीक्षा रहती है। यही भावना बनती है कि अब आओ, अब आओ। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु आज
एक शर्त आप मेरे निकट आओ, मेरे निकट आओ। भगवान हर्षित होकर, सब एक दूसरे की ओर, ऋषि मुनि देख रहे हैं, पांडव सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं कि पितामह भीष्म ने क्या कहा। जब भगवान से कहा कि प्रभु आप मेरे निकट आओ, और निकट आकर भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु आज तक आपने अपने भक्तों को नाना विधि के द्वारा प्रतीक्षा कराए, आज आप उस भक्त के निकट आए हैं। देखिए ये बात ध्यान देना, कोई परम नाम निष्ठ है वही भगवान को ये आदेश दे सकते हैं, या तो माता यशोदा, या ब्रजांगना ब्रज की गोपी, या भगवान के भक्त। ये तीन जो है यही भगवान के आदेश दे सकते हैं। भीष्म पितामह ने कहा सहदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेबरम यावदिदं हिनोम्यहम्। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आज तक आपने अपने परम प्रिय भक्त को निरंतर प्रतीक्षा करवाई है, अब कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए आप भी इन भक्त की प्रतीक्षा करो। ये देखो, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, इंतजार में क्या आनंद है, क्या मजा है। जानते हो कि तुम्हें किसी चीज़ की प्रतीक्षा करनी है तो ये प्रतीक्षा करनी ही जब तक हमारा, देखिए भीष्म पितामह की भाव है, आप ध्यान देना। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु जब तक ये हमारा पंच भौतिक शरीर छूट न जाए तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो और खड़े होकर आप हमारी प्रतीक्षा करो। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले बहुत अच्छी बात पितामह, मैं खड़ा हो जाता हूँ। भीष्म पितामह बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं सज्जनों, न इधर देख सकते हैं न उधर, इसीलिए आज भगवान भीष्म पितामह के सामने, चरणार बिंद के सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। आज तक तो भक्त निरंतर भगवान के चरणार बिंद के निकट खड़े रहते हैं, लेकिन आज स्वयं भगवान अपने परम प्रिय भक्त के चरणार बिंद के निकट खड़े हुए हैं। देखिए भीष्म पितामह ने दूसरा शर्त भी यही कहा, भगवान एक बात ध्यान रखना, जब मैं अपने शरीर को परित्याग करूं उस समय आपकी आँखों में आंसू नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके मुखार बिंद पर मुस्कान आना चाहिए। तीसरा शर्त कहा कि प्रभु मेरी निष्ठा है, देखिए निष्ठा धर्म भी सर्वोपरि है। मेरी निष्ठा है कि मैं निरंतर आप के उन चतुर्भुज रूप की उपासना किया है, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित दिव्य तथा बहुमूल्य विशिष्ट आभूषणों से युक्त आप निरंतर रहते हैं, इसलिए प्रभु आप पुनः चतुर्भुज रूप में हो जाइए। भगवान मुस्कुराते हुए कहा हे पितामह, जिस प्रकार चतुर्भुज स्वरूप है उसी प्रकार दोभुजी स्वरूप है, लेकिन भीष्म पितामह के आदेश मानकर आज देखिए पितामह भीष्म ने सज्जनों ध्यान देना। कई लोग कहते हैं कि अरे मैं कैसे मानूं कि भगवान की पूजा करने से भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। कोई कहते हैं ये तो कहावत है, हम भगवान के भजन करेंगे क्या अंत समय में भगवान हमें ध्यान रखेंगे? जरूर रखेंगे। जैसे जैसे पितामह भीष्म ने कहा भगवान ने वैसे ही स्वीकार कर लिया, लेकिन उसी समय भगवान मुस्कुराते हुए कहा कि पितामह आपने तो पांडवों को ये उपदेश दे दिया कि अरे पांडव, जिसे तुम अपना सारथी अपना सखा मान रखे हो वही तो परब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन हमारी इच्छा है
आप पांडवों को या धर्मराज युधिष्ठिर को विविध धर्मों की जिज्ञासा की साधारणतया धर्म के बारे में लोगों की जो धारणा है वो ठीक नहीं है। राजस्थान के एक आदमी चाहता कि हम जैसे धर्म करते हैं वैसे ही पूर्वांचल के आसाम का आदमी भी करे, उड़ीसा के आदमी भी करे, कश्मीर के आदमी भी करे। इसी आग्रह के फलस्वरूप क्या होता है, सब आपस में झगड़े होते हैं। असल में मानव मात्र के स्वभाव के अनुसार धर्म में अनेकानेक भेद होता है। कोई रागी होता है, सज्जनों ध्यान देना, कोई बैरागी होता है, कोई वर्णाश्रम के अनुसार भी अनेक भेद होता है। वैराग्य और राग की उपाधि से भी भेद होता है, प्रवृत्ति और निवृत्ति से भी भेद होता है। लेकिन जब भगवान ने कहा तो पितामह भीष्म ने धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ विशेष धर्म के उपदेश देने लगे। कौन सा? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग से स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योग्यत। पितामह भीष्म ने दान धर्म के, देखिए सज्जनों एक बात ध्यान देना, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है। आपके पूर्वज या तो बहुत बड़ा धनवान था और या बहुत बड़े भिखारी थे, दो ही चीज होंगे। जो बहुत बड़े धनवान थे, राजा महाराजा की तरह उनका समय लौटते लौटते नीचे आ रहे हैं। जो बहुत विपन्न थे, आज देखिए उनके लड़के बच्चे परिवार सब बढ़ रहे हैं। लेकिन पितामह भीष्म ने जो दान का उपदेश दिया, सर्वप्रथम दान धर्म के विषय में कहा। दान धर्म के विषय में क्यों कहा? दान धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। एक बात ध्यान देना, आप कहते हैं दान करने से क्या मिलता है हमें। देखिए कोई कुआं है आपके गांव में ना, और पहले तो कुआं हमारे आश्रम मिथिला कुंज में भी थे, और कई लोग, आप वृंदावन में कहीं भी आओगे ना, आप किसी से मिथिला कुंज के विषय में पूछोगे ना, बगल में धर्मशाला है, वहाँ यात्री लोग आते हैं, उनसे भी आप पूछोगे कि मिथिला कुंज एक सिद्ध स्थान है। आप कहेंगे सिद्ध स्थान का मतलब यहाँ सिद्ध महापुरुष हमारे पूज्य गुरुदेव अन्य आचार्यों के द्वारा निरंतर यहाँ भजन हुए हैं। आज भी उसका प्रभाव है श्री राधा मोहन मंदिर में निरंतर 24 घंटे। देखिए यहाँ मैं कह देता हूँ, लेकिन इसे करवाने के लिए कोई महापुरुष संत की ही कृपा है, जो निरंतर नाम अहर्निशम स्वयं जापते हैं, तब ही यह नाम चल सकता है। आज 32 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं और पूज्य गुरुदेव ने सत्संग भवन बनाया, ऊपर में रूम महीने बनाया, लेकिन सत्संग भवन में जो जो भी वक्ता यहाँ कथा करने आए ना, आज विश्वविख्यात हैं। यहाँ पर श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने कथा की है, तो आज संपूर्ण भारतवर्ष ने विश्व में उनकी सेवा भाव, गौ सेवा, अन्न दान की सेवा और शालीनता की सेवा। कई लोग आपस में, साधु संत ब्राह्मण लोग बोलते हैं, कथाकार भी बोलते हैं कि मिथिला कुंज सिद्ध पीठ है। हमारे पूज्य गुरुदेव यहाँ के जो शिष्य परिकर भी, जो अनुयायी है, वो भी जब वृंदावन में हर जगह घूम कर आते हैं तो पूज्य गुरुदेव से बोलते हैं कि गुरुदेव, इस स्थान पे आकर भजन करने में एक अलग आनंद आता है, मन में शांति होती है। आप अनुभव करके देखना, कभी आना
और केवल यहाँ इस भाव से मत आना जो खाओ पियो मौज मस्ती करके चले जाओ। इस भाव से आना कि श्री धाम वृंदावन का कुछ हमें अनुभव मिले कि श्री धाम वृंदावन में उस प्रेमास्पद भक्ति क्या है, परा भक्ति की प्राप्ति करना है। भगवान के भजन में मन ना लगे तो आप जरूर आओ वृंदावन और मिथिला कुंज में रहो, जहाँ निरंतर संकीर्तन चलते हैं वहाँ कुछ देर बैठो और बैठकर अनुभव लेना। यहाँ श्री अनिरुद्धाचार्य जी, श्री चतुर्नारायण जी महाराज, श्री मनुश्री जी, कई ऐसे वक्ता, श्री रमाकांत जी आए थे। आज उनका नाम विश्वविख्यात है। जो भी यहाँ सही भाव से आते हैं ना, ये नाम भगवान की और हमारे पूज्य सद्गुरुदेव की कृपा है जो बढ़ते रहते हैं। मैं आपसे रोज कहता हूँ कि आप जरूर नाम संकीर्तन, संकीर्तन दान से बड़ा कोई संसार में दान है ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। मैं मानता हूँ अन्नदान है, कोई भूखे को खिलाना चाहिए, लेकिन खाकर क्या वो अन्न किस भाव से है आपको पता है? अगर उस अन्न को जिस भाव से आप खिलाओगे आपको वही भाव मिलेगा। लेकिन भगवान के नाम रूपी संकीर्तन के दान करोगे तो वहाँ भाव कुभाव किसी भी प्रकार के आप मन से चाहे बेमन से इच्छा हुई संकीर्तन एक दिन के करा लूं, 2100 है क्या है ज्यादा, 24 घंटा संकीर्तन चलते रहेंगे। मन ने फिर भी करा लिया तो भाव से कुभाव से जिस प्रकार करोगे आपको सुख ही सुख मिलेगा। आज श्री धाम वृंदावन में विश्व में प्रथम बार ये संकल्प, विश्व में अनेक कथावाचक भारतवर्ष में लाखों होंगे, लेकिन कोई भागवत मंदिर बनाए हैं? आप कहेंगे क्यों बनाएंगे? देखिए ये सब नाम जापक जो साधु संत महात्मा होते हैं उनके हृदय की भाव ये जागृत होता है। भगवान को लाड लड़ाए कौन? आचार्य गण। श्री वल्लभाचार्य जी ने भगवान को कैसे लाड लड़ाए, उनके पद आप श्रवण करते हैं। भगवान को गो लाड लड़ाना है तो भगवान को कौन लाड लड़ा सकते हैं? जो उनके हो चुके हैं, जो नाम जाप। हमारे पूज्य गुरुदेव की इच्छा हुई कि श्रीधाम वृंदावन में अनेकों भगवान के रूप माधुरी है, लेकिन भगवान के ऐसा कोई विलक्षण मंदिर बने जिसमें स्वयं भगवान के शब्द रूप मंदिर बने। शब्द रूप मंदिर क्या है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण। जिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक को आप एक साथ दर्शन करेंगे। आप कहेंगे आप रोज बोलते हैं दान करो, मैं रोज, देखिए एक आपका मन नहीं है, एक दिन 2 दिन 10 दिन, कभी न कभी आपका मन बनेगा कि नहीं कुछ न कुछ तत्व है जो पूज्य महाराज श्री रोज कहते हैं कि श्री धाम वृंदावन में जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, जिन मंदिर में आप 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करोगे और एक श्लोक आपका यदि भाव हो जाता है कि मैं दान करूं तो वो एक श्लोक आपके लिए कल्प वृक्ष की तरह रहेंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत नित्य है। भगवान क्या है? सनातन धर्म क्या है सज्जनों? सच्चिदानंद जो नित्य है, सत्य है, सत्य थे, सत्य है और सत्य ही रहेंगे। तो भगवान के मंगलमय नित्य है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर नित्य है। इसमें आप एक भी श्लोक दान करते हैं, भगवान आपको जैसे सामर्थ्य दिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ एक ईंट का भी आप दान कर सकते हैं, जैसे सामर्थ्य दिया है आपको जरूर दान करना चाहिए। दान करने से क्या होता है? जैसे आप स्नान करते हो, सुबह उठते हो, जब फ्रेश होकर स्नान करते हो तो एक अलग से उत्साह रहता है। स्नान करने से शरीर की पवित्रता है, वैसे दान करने से तीनों चीज की, तन मन धन तीनों की पवित्रता है। मैंने दान किया, अच्छे जगह पर किया जहाँ नित्य संकीर्तन चल रहे हैं,
जहाँ नित्य आज श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा है जैसे कुआं में पानी है, पहले लोग कुआं में पानी भरता था तो बहुत स्वच्छ रहता था। आज पुराना कुआं हो चुके, पानी नहीं भर रहे हैं, सबके घर घर में सरकार व्यवस्था कर दी नल जल की, तो जिस कारण वो कुआं के पानी विकार हो गए। वो पानी स्वच्छ नहीं न रहेगा, जंगल उसमें विकार आ जाएंगे। अगर धन में विकार ना, आप कहेंगे विकार का प्रभाव क्या होता है? विकार का यही प्रभाव होता है, धन रहते हुए भी महाराज घर में अशांति है, लड़के बच्चे में भी, पति पत्नी में भी प्रेम नहीं है, तलाक हो जाते हैं, आपस में बहुत सारे धन रहकर भी माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, घर में नाना प्रकार की कलह रहता है। इसका कारण यही है, भगवान ने आपको दान दिया, आपने उस दान का सदुपयोग नहीं किया। पितामह भीष्म ने जब भगवान ने कहा कि पितामह भीष्म आप कुछ अपना भाव धर्मराज युधिष्ठिर को भी दो, तो धर्मराज युधिष्ठिर को पितामह भीष्म दे रहे हैं क्या कि दान धर्मान राजधर्मान। देखिए राजधर्मान यहाँ एक बड़ा विलक्षण है। घर के जो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, जो अभिभावक है, उनको निरंतर आदर करो। अभिभावक क्या करेगा? आपको सही धर्म के विषय में बताएंगे, आपको क्या कर्तव्य है। आजकल क्या हो गया, जो परिवार में क्यों आपस में महाराज कलह होता है? क्योंकि हमने बड़े को आदर देना ही छोड़ दिया। हम स्वयं अपने आप को मालिक होना चाहते हैं। पहले की परंपरा क्या थी? जो बड़े को आदर मिलता था, सम्मान मिलता था, एक कर्तव्य बड़े का, जैसे एक राजा का कर्तव्य होता था कि प्रजा को अपना पुत्र मानते थे, अपनी संतान मानते थे। लेकिन वैसे ही एक परिवार के जो मुख्य सदस्य है वो राजा की तरह है, वो अपने संपूर्ण परिवार को एक साथ लेकर चलते थे। आज देख लीजिए, ये सब आपको मैं एक छोटा छोटा उदाहरण बता रहा हूँ। आज घर परिवार में सब कुछ है, लेकिन क्या हो गया, हम चाहते हैं कि हम अकेला रहें। बेटा की आपने शादी कर दी, बहू आई, बहू कहती है कि घर में तो माता पिता है, यानी सास ससुर है, देवर है, देवरानी है, अकेली रहना है। बेटा भी कहता है अकेला, क्योंकि आपने जैसे करोगे वैसे घर की संतान मानेंगे। आज पितामह भीष्म ने कहा आप राजा हो, आपके निकट कोई छोटी बात लेकर भी आवे तो उनका भी न्याय संयुक्ति आप व्यवस्था करना। जब ये न्याय संयुक्ति की व्यवस्था करना, तो मुख्य धर्म का उपदेश तब ही दिया है। देखिए संसार में आप नाना प्रकार के धर्म कर लो, धर्म के फलस्वरूप क्या होगा, तो आपकी कामना इच्छा की पूर्ति होगी। नाना प्रकार के धर्म करने से इच्छा की पूर्ति होगी, अर्थ की पूर्ति होगी। लेकिन इन सब से ऊपर जब तक आप स्वयं अपना आत्म कल्याण के लिए परमात्मा की उपासना नहीं करोगे, तब तक मोक्ष धर्म की ओर भी हमें बढ़ना है। हमें केवल ये ना है जो खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस यही रहा है। मौज मस्ती के सिवा और कुछ बचा ही नहीं। केवल यही भाव अगर अपने अंदर रहेंगे तो फिर मोक्ष धर्म की ओर नहीं हम जा पाएंगे। आप ये सोचो, ये शरीर जो मिला है, इन 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर मिला है। और इस मानव शरीर को हमें स्वयं को सार्थक करना है, और स्वयं को सार्थक तभी हम कर सकते हैं जब हम अपने आप को ये कभी नहीं सोचेंगे। केवल यही हमें नहीं सोचना चाहिए कि खाओ पियो समाज में कुछ धर्म भी कर लो, अर्थ के उपयोग कर लो, अर्थ के उपयोग के साथ अपनी कामना की इच्छा की वासना की पूर्ति करते रहो। लेकिन ध्यान देना, वासना की इच्छा पूर्ति करते करते
अनेकानेक जन्म लग जाएंगे तब भी वासना की पूर्ति नहीं होगी, कामना की। और वही वासना में एक का स्थिति कर लोगे अपने अंदर कि मुझे आगे परमात्मा के निरंतर भजन करना है और इस भजन के सहारे से मुझे भगवान को प्राप्त करना है। स्त्री धर्म के विषय में भी कहा। स्त्री धर्म के विषय में जब पितामह भीष्म बताने लगे कि स्त्री का क्या कर्तव्य है, तो उस समय द्रौपदी को तनिक हंसी आ गई। द्रौपदी के हंसी के कारण पितामह भीष्म ने कहा, बेटी इस अंतिम अवस्था में आप क्यों हंसी? भीष्म पितामह जिस समय स्त्री धर्म के उपदेश दे रहे थे उस समय द्रौपदी भी थी। द्रौपदी ने कहा, पितामह हंसी के कारण आप मत पूछो, फिर भी आप समझा रहे हैं तो आप उस समय ये स्त्री धर्म आपके कहाँ चले गए? जब दुशासन ने भरी सभा में आपकी पुत्र वधू को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, भीष्म पितामह ने कहा कि पुत्री, यही प्रायश्चित करने के लिए आज मैं 64 दिन पर बाण की सज्जा में हूँ। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है, अधर्मी के संग करोगे तो अधर्म उनका जो अधर्म है वो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मैंने दुर्योधन के निकट रहकर उनके अन्न खाया, कुछ प्रभाव पड़ा, लेकिन बेटी वही प्रायश्चित कर रहा हूँ जिस प्रायश्चित के कारण आज मैं 64 दिन से बाण की सज्जा पर पड़ी हूँ। स्त्री धर्म का विषय में बताया। भगवान के भगवत धर्म के विषय में आपने सुना, जो अर्जुन को आते हुए कहा, अरे पांडवों, जिससे तुम अपना सारथी, अपना सखा मान रखे हो, वही तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। सज्जनों, एक बात ध्यान देना, कई लोगों का प्रश्न होता है कि भीष्म पितामह ने क्यों कौरवों के पक्ष में युद्ध किया, जब इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े भक्त थे, जिनके दर्शन करने के लिए स्वयं कभी कभी भगवान भी, ध्यान देना, जैसे हम भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते ना, भगवान भी अपने भक्त के दर्शन करने के लिए आते हैं। और जिनके निकट भगवान खड़े हैं, उन पितामह भीष्म ने जिसने पांडवों को उपदेश दिया, क्या वो कौरवों के पक्ष में इसलिए नहीं लड़े कि महाराज कौरवों की विजय श्री मिले? कौरव तो अधर्म के साथ में चल रहा था। भीष्म पितामह इसीलिए लड़े, भगवान से कहा, प्रभु, मैंने जब बड़े बड़े योद्धा आपके सामने युद्ध करने के लिए आते थे तो मैं तो केवल आपके रूप और माधुर्य को निखारता रहता था, क्योंकि चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। आपकी लीला तो अनंत है प्रभु। आप उस समय अपने मुखार बिंद पर इतने सौंदर्य प्रकट कर लेते कि सामने वाले योद्धा अर्जुन की ओर नहीं देखकर आपकी ओर निहारने लग जाते। मैंने भी अगर प्रतिज्ञा की तो केवल आपके स्वभाव को जगत में प्रकट करने के लिए ही गोविंद। पितामह ने महाप्रस्थान के समय आने वाले हैं और कहा, प्रभु, मैंने भी प्रतिज्ञा की, जो आज ही हरि हूँ शस्त्र न गहाऊं तो लाजो, गंगा जननी को मैं शांतनु सूत न कहूं। प्रभु, वो दृश्य क्या याद है, जब अंतिम समय भीष्म पितामह को आया तो क्या कहा, ये अंतिम समय का क्षण है, महा प्रस्थान का समय आने वाले थे। उन्होंने अपना मन समेटा, केवल अपना मन एकमात्र पांडवों को उपदेश देने के बाद अपना मन श्री कृष्ण में लगाया और श्री कृष्ण में लगाकर खुली आंखें से श्री कृष्ण के सामने और बाण बुद्धि
शरीर में भी न कोई थकान था। शरीर में जो बाण लगे हुए थे, आप जानते हो, पितामह भीष्म के उस समय जो वेदना थी, दर्द था, जैसे एक अंग पर 10 बिच्छू डंक मारे, वो वेदना था। लेकिन भगवान के श्री चरणों के देखने बाद, देखिए, जब आप भगवान के दर्शन करते हो ना, तो अगर आपके अंदर इतने भाव आ जाए तो समझ लेना मैंने दर्शन किया। अगर ये भाव ना आवे, मंदिर जाते हो बहुत भीड़ है, एक दूसरे के धक्का मुक्की करते हैं, श्वास भी नहीं चलता है, श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आते हो, देश विदेश अरे बड़ी भीड़ है। लेकिन देखिए, अगर आप सही में, आप अगर उद्देश्य है कि लस्सी पीऊं, लोगों को देखूं, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर भीड़ का ही अनुभव मिलेगा। लेकिन देखिए, भगवान के जब आप दर्शन करोगे तो पितामह भीष्म जो शरीर में एक कण कण में बाण लगा हुआ था, बाण बुद्धि शरीर में भी, ना कोई दर्द था, ना कोई थकान था, ना कोई पीड़ा और ना कोई इंद्रियों की भ्रांति। मतलब मन इधर उधर, मंदिर में जाकर अगर मन इधर उधर भटकने लग जाए, गलत दिशा की ओर आने लग जाए, तो मंदिर मत जाना भगवान के दर्शन करने के लिए। कहा गया है, जन्यम विसृजन जनार्दनम। भीष्म पितामह शरीर का परित्याग करते समय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं, और क्या कहा, यह जाना कि माया है, अविद्या है, जन्यति निखिलम जगत। जगत का अर्थ है, व्याकरण में महापुरुष लोग क्या करते हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि जन्यति निखिलम जगत, जन्यति संसारम इति जना, मायाम जना मर्दयति इति जनार्दना। ध्यान देना, जो माया से, अविद्या से छुड़ा दे, जादूगर अपने जादू के खेल से छुड़ा दे, और ज्ञानी अज्ञान से छुड़ा दे, उनका नाम क्या है, जनार्दन। भीष्म पितामह ने भगवान को क्या कहा अंतिम समय, स्तुति के समय, हे जनार्दन, जन्यम विसृजन जनार्दनम। भीष्म बोले कि प्रभु, मैंने धर्म क्या, यज्ञ क्या, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन क्या। देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना ये क्या है जानते हो, ये संपूर्ण धर्म की तेज को अपने अंदर रखना। आप कहोगे धर्म की तेज को अपने अंदर रखकर क्या होता है, तो आपकी मनोवृत्ति, मन की इच्छा फिर एक जगह तटस्थ हो जाएंगे। कौन सा, तो परम धर्म की ओर। परम धर्म की ओर जब आपका मन तटस्थ हो जाएंगे, तो सही में जो ब्रह्मचर्य निष्ठ महापुरुष है, उनके अंदर कौन सा प्रभाव आ जाते हैं, उनके अंदर निर्मत्सराणाम शताम, उनके अंदर लेस मात्र भी किसी के प्रति, जो भगवान के भजन करते हैं ब्रह्मचर्य निष्ठ होकर, उनका यही प्रभाव है, उनके अंदर किसी के प्रति मत्सर नहीं आते हैं, निर्मत्सराणाम शताम। और जब मत्सर नहीं आते हैं तो क्या प्रभाव होगा कि उनके अंदर फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जो है, वो अवगुण उनको नहीं सताएंगे। पितामह भीष्म ने कहा, हे जनार्दन, मैंने अपने जीवन में अनेक धर्म क्या, यज्ञ क्या, और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन क्या, पिता की आज्ञा का भी सिरोधार्य की, इन सब साधनों के द्वारा अपनी बुद्धि को मैंने कैसे बनाया, वितृष्णा। ध्यान देना, जब यही धर्म परम धर्म की ओर आश्रित हो जाएंगे, तो ये बुद्धि वितृष्णा हो जाएंगे। भीष्म पितामह ने क्या कहा,
स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधुकर्तु मवप्लुतो रथस्त धृतरथचरणोभ्य याचलद्गुरुर्हरिरिव हन्तुमिमं गतोत्तरीय इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवते शाश्वत पुंगवे विभुमने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरितुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रभाव। ध्यान देना, मैं क्या बता रहा था कि आपने जो निरंतर भीष्म पितामह कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ धर्म क्या। भीष्म पितामह कह रहे हैं मैंने यज्ञ क्या, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, इतना नहीं पिता के आज्ञा को सिरोधार किया। इन साधनों के द्वारा इच्छा शक्ति जो है, फिर मैं वितृष्णा, बुद्धि मेरी वितृष्णा बन गया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, अब मैं अपनी बुद्धि को क्या करूं? ये बुद्धि एक कन्या है, ये बुद्धि यानी मति एक कन्या है, पुत्री है। और इसे मैं अब जैसे पुत्री जवान हो जाती है, युवती होती है, तो पिता की चिंता होती है न कि मेरी पुत्री विदुषी है, कोई बढ़िया अच्छे जो युवक होगा, जो जिनके अंदर संपूर्ण गुण से संपन्न होगा, उसे मैं अपनी पुत्री को वरण कर दूं। भीष्म पितामह ने कहा कि मेरी तृष्णा रूपी जो पुत्री है, जो मेरी बुद्धि रूपी जो पुत्री है, इसमें प्रभु अब कुछ बचा ही नहीं। और मैंने देखा संसार में आपके समान सुंदर कोई है ही नहीं। चित्रम तदेतद चरणारविंदम, चित्रम तदेतद मुखारविंदम, चित्रम तदेतद वदनारविंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्वचित्रम। पितामह भीष्म ने कहा प्रभु, मैं अब इन मति रूपी जो वितृष्णा, मेरी जो मति है वो वितृष्णा हो चुकी है, अब मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। ये अंतिम समय भगवान की स्तुति कर रही है। हे प्रभु, आप जब प्रकृति से विहार करते हैं तब क्या होता है, यह सृष्टि चलती है। आपका शरीर सुंदर है, कैसा है, त्रिभुवन कमलनीय तमाल वर्ण, सूर्य के किरणों के समान चमकते हुए ये आपके सुंदर वस्त्र है। कपोल लटकी हुई है, मनोहर अलके बाल हैं। बस इसी रूप पर हे प्रभु मेरी प्रीति है। ध्यान देना, हमको यह दृश्य याद आता है। भीष्म पितामह कहते हैं जब आप युद्ध भूमि में घोड़ों की टापों से उड़ी हुई इन धूल और आपकी ये सुंदर सुंदर दिव्य बालों पर पड़ी, आपके मुखार बिंद पर तनिक पसीना भी हो रहा था। मैं बाण मारे जा रहा था, आप खून से लथपथ हो रहे थे, आपका कवच छूट गया। क्या कहते हैं, निशीत शरीर भी भिद्य मान त्वची। भगवान, मैं जानता था
कि आप मेरे द्वारा बाण की प्रहारों पर आप पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आप तो यह दर्शा रहे थे कि देखो मेरे परम प्रिय भीष्म, मैं तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे प्रेम का कितना आदर करता हूं। पितामह भीष्म कह रहे हैं, मुझे बाण मार मार कर, भगवान कह रहे हैं, मेरा खून बहा रहे हो और मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो रहा हूं। हे प्रभु, आप ऐसे भगवान हो जो अपने भक्त के हाथ का बाण भी बड़े प्यार से अपने शरीर पर ग्रहण करते हैं। ऐसी स्थिति में आपसे कोई प्रेम नहीं करेगा तो फिर अगर वो आपके चरणार बिंद को छोड़कर इधर उधर भटकता है तो उससे अज्ञानी इस संसार में और कोई नहीं है। देखिए पितामह भीष्म, ध्यान देना, भगवान के ऊपर बाण चला रहे थे, कवच भी टूटा था, शरीर से रक्त भी प्रभावित हो रहे थे, फिर भी मुस्कुराकर अपने परम प्रिय भक्त को देख रहे थे। भीष्म पितामह ने कहा कि धन्य है प्रभु। फिर देखिए संसार के प्राणी को मैं बताना चाहता हूँ, क्या गोस्वामी जी के भाव है, ऐसे प्रभु छारी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछे बिसाना। आप कितने पक्षपाती हो, यह मैं जानता हूं। आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाकर खड़ा कर दिया, वहां करने लगे कि क्या, परेशा निकायु रक्षणार्थी, कौरव सेना के सैनिकों की आयु को आपने अपने मुस्कुराहट के द्वारा, ध्यान देना, आपने अपने मुस्कुराहट के द्वारा कौरवों सेना सैनिकों की आयु को अपनी ही आंखों से छीनने लगे। आपने अपनी पक्षपात परायण घोषणा स्वयं अपने मुख से की है। भगवान ने गीता में कहा है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। असल में भगवान अपने भक्तों को पक्षपात करे तो भक्ति की मर्यादा ही मिट जाएगी, फिर कोई भक्ति को करेगा ही नहीं। वे गाली देने वाले को नाम लेने वाले दोनों से एक ही व्यवहार करे तो उनका नाम क्यों लेगा। भगवान यदि पक्षपाती हो जाए तो फिर उनका नाम कौन लेंगे। भक्त को कुछ विशेषता तो मिलनी ही चाहिए। प्रभु, मुझे याद है अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया, पर आपने अर्जुन को आत्मज्ञान के उपदेश करके उनकी कुमति को गीता जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ का उपदेश देकर अर्जुन के कुमति को आपने हर लिया। हे प्रभु, भक्त को हमेशा बड़ा करके आपने निरंतर रखा। भक्त की महिमा को निरंतर आपने स्वयं अपनी महिमा कम करके अपने परम प्रिय भक्त की महिमा को बढ़ाया। भक्त को हमेशा आपने बड़ा रखा और यही आपका परंपरा है। आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी। जब मैंने प्रतिज्ञा की थी प्रभु कि आज जो हरि शस्त्र न गहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सूत न कहाऊं। प्रभु, मुझे याद है आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दी
किंतु अपने भक्त मेरी प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध करने के लिए ही तो रथ को पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। लोगों को दिखा रहा था कि आप मुझे मारने जा रहे हैं, पर मैं समझ रहा था कि आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करके मुझे उन्नति प्रदान कर रहे हैं, मुझे बढ़वा रहे हैं। बस हमको वही अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ घोड़ों के बागडोर पकड़े हुए वही छवि मेरे हृदयाकाश में विराजमान है। यमी है निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। देखो सज्जनों, भीष्म पितामह कह रहे हैं, युद्ध में श्री कृष्ण ने क्या लीला रची। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर उसके रथ के अगले भाग पर बैठ गए और अपनी वह सारी सुंदरता को ऐसी प्रकट कर दी जो गोपियों के सामने प्रकट की थी, जो ब्रजांगना ब्रज की गोपियों के समान प्रकट की थी। उनका परिणाम यह हुआ क्या, कौरवों की जो सैनिक थे वह श्री कृष्ण के दिव्याति दिव्य सुंदर माधुर्य रूप माधुरी को देखकर मोहित हो जाया करते थे और एक टक देखते ही रह जाते थे। और हाथ में जो बाण फेंकने वाले हैं वो कहाँ किस ओर जाए यह भी किसी को पता नहीं। केवल वो तो जो सामने वाले बाण चलाने वाले हैं वो एक नज़र से श्री कृष्ण को निहारने लग जाते थे। बाण कहीं से कहीं गिरे क्योंकि उनकी आंखें में तो श्री कृष्ण बस गए थे, उनके मन में। इसका फल यह हुआ कि सैनिकों को भी, कौरवों सैनिकों को भी जो भी युद्ध किया उनको भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई। इसीलिए यहाँ कहा गया है, भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर भाव दिया, यमी है निरीक्ष हता गता स्वरूपम। तात्पर्य है सज्जनों कि महाभारत के युद्ध में जितने भी, कल एक सज्जन ने हमसे प्रश्न भी किया था यही भाव लेकर कि आप जो एक माह के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कह रहे हैं, पहले मैंने आपकी सप्ताह कथा सुना, भीष्म पितामह के चरित्र आप बड़ा विलक्षण श्रवण कराते हैं। इस समय एक एक अध्याय पर आप विस्तार पूर्वक श्रवण कराते हैं। तो क्या भीष्म पितामह पर ही भगवान कृपा की कि कौरवों के पक्ष में रहने वाले सभी सैनिकों को उद्धार किया? यही भाव आपको मैंने बताया। अगर आप भाव के साथ सुना होगा तो आप समझ गए होंगे कि जो सुंदरता ब्रज की माधुर्य लीला में भगवान ने गोपियों के घर में माखन चोरी करके जब भागने लग जाते और उनके पीछे पीछे ब्रजांगनाएं दौड़ रही है, ठहर जाओ बहुत धूप है, नीतम नीतम यदि नवनीतम। आप माखन चोरी करके भाग रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माखन से भी सुकोमल आपके चरणार बिंद है। भगवान एक नज़र से उनके पीछे मुड़ कर देख लेते तो उनकी सुंदरता को देखकर ब्रजांगनाएं वहीं खड़ी हो जाती, सब कुछ भूल जाती। वैसे ही जब महाभारत के युद्ध हुआ सज्जनों, तो बड़े बड़े योद्धा या सैनिक जब युद्ध करने के लिए आते तो एक नज़र से भगवान की ओर देखने लग जाते और भगवान की सुंदरता को देखते ही उसको बाण कहाँ फेंकना चाहिए कहाँ नहीं यह भी पता नहीं। यही भाव भीष्म स्तुति में भी है, यमी है निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। अब इसका तात्पर्य है कि महाभारत के युद्ध में जितने भी सैनिक सम्मिलित हुए थे सब श्री कृष्ण को देखते देखते अपने ये पंच भौतिक शरीर को त्यागा और जो उनके रूप माधुरी को देख लिया वो मरे तो उनका स्वयं साक्षात्कार किससे हो गया?
तो भगवान से यही कहते कहते भीष्म पितामह ने अंतिम भाव यही दिया कि हे प्रभु, जैसे उन ब्रजांगनाएं आपके रूप माधुरी को चिंतन करते करते पितामह भीष्म भी, आप देखिए गोपी की निष्ठा क्या है। अंतिम श्लोक में गोपियों की चर्चा कर दी और समझाया कि हे प्रभु, गोपी रमन, राधा रमन, भगवान भीष्म पितामह जैसे धर्मज्ञ पुरुष भी श्री राधा रमन, गोपी रमन की आराधना करते हैं। और क्या कहते हैं, ललित गति बिलास बैल गुहास, प्रणय निरक्षण कल्पितो रुमाना, कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा, प्रकृतिमगन किल यस्य गोपवधो। ये भीष्म स्तुति के 40वां मंत्र है। भगवान श्री कृष्ण के मुस्कान, चितवन, चलन, हसन, बोलन आदि को देखकर जैसे ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपियां तन्मय हो गई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा ग्रहण की। जो भगवान सबके शरीर में बैठे हुए हैं उनके अनंत अभेद की स्फूर्ति हो जाती है। यह स्वरूप माधुरी को ध्यान देने योग्य है कि धृतराष्ट्र, विदुर, भीष्म, अर्जुन आदि भागवत में जितने भी लोगों का मरने के वर्णन है, सब के सब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। केवल श्री कृष्ण के बारे में यह वर्णन है कि उनकी भागवती गति प्राप्ति हुई है, अन्यथा से सबको अभेद गति की प्राप्ति होने का वर्णन है। ये महापुरुषों का सिद्धांत है। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के रूप माधुरी को दर्शन करते करते अपने पंच भौतिक शरीर को त्यागा और स्वयं भगवान में लीन हो गए। देखिए सज्जनों, हमारे संतों में कहा गया है, जब कोई संत के शरीर छूटते हैं ना, तो जैसे आपके घर में सब रोने लग जाते हैं एक साथ, संतों के शरीर छूटने के समय कहा गया है वहाँ अधिक से अधिक संकीर्तन करना चाहिए। जब भीष्म पितामह ने अपने पंचभौतिक शरीर श्री कृष्ण के रूप माधुरी को दर्शन करते हुए त्यागा, तो पांडवों के आंख में अश्रुपात हो गए। जितने भी वहाँ ऋषि मुनि आए हुए थे, सबके आंखों में अश्रुपात उन भाव को देखकर, क्योंकि पहले ही जब स्तुति से पूर्व भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु, जब मैं अपने शरीर को त्यागूं उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आपके मुख अरविंद पर मुस्कान आना चाहिए। देखिए भगवान भी रोते हैं। अगर कोई भगवान के प्रिय भजनानंदी भक्त इस संसार को छोड़कर पुनः उस लोक को जाते हैं तो भगवान भी रोते हैं कि ऐसे भजनानंदी फिर आएंगे कि नहीं आएंगे। इसीलिए सज्जनों, भीष्म स्तुति से यही हमें भाव लेना चाहिए। भगवान ने सभी से कहा कि महापुरुषों की शरीर त्याग में रोना नहीं चाहिए बल्कि संकीर्तन करना चाहिए। सब कीर्तन करने लगे। एक बात ध्यान देना, अगर आपके घर में किसी का शरीर छूटता है ना, तो आप चाहते हो कि वो निरंतर स्वर्ग से ऊपर लोक जाए, जहाँ के विषय में कहा गया है यद गत्वा निर्मंतन्ते तद्धाम परमम मम। सब चाहते हैं ना भाई, आप श्राद्ध कर्म कराते हैं, खूब भंडारा इत्यादि करते हैं, फिर गाया जी में श्राद्ध करते हैं, फिर हर मास उनके निमित्त करते हैं। लेकिन एक चीज आप कर लोगे सज्जनों, तो मैं विश्वास के साथ श्री धाम वृंदावन से व्यासपीठ से कर रहा हूँ
कि आपके जो घर के चाहे महान से महान पापी है, अगर वो भी शरीर त्यागता है, आप उनके निमित्त 24 घंटे संकीर्तन करोगे घर पर, या ना समर्थ है तो मैं आपसे रोज कहता हूँ कि श्री धाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के निमित्त, अपना आत्म कल्याण के निमित्त और अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हो या आप उतने लुटाते हो घर के अन्य कार्य में, लेकिन आप जरूर श्री धाम वृंदावन में एक दिन 24 घंटे संकीर्तन जरूर कराओ। जो संकीर्तन रूपी यज्ञ 1-2 दिन की नहीं है, कोई 9 दिन का आप यज्ञ दर्शन करोगे, कोई 1 माह की, लेकिन ये लगातार अखंड संकीर्तन है। हम रहे चाहे ना रहे, आप रहे चाहे ना रहे, लेकिन ये संकीर्तन निरंतर चलते रहेंगे श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि लगातार 32 वर्षों से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। निम्बार्क संप्रदाय में द्वैताद्वैत की उपासना तत्व है। इस उपासना में से राधा तत्व और श्री कृष्ण तत्व दोनों बराबर है, और यही दोनों का स्वरूप को श्री राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। घर में भी अगर प्रेम चाहिए, कलह की दूर करना है, तो जरूर इस महामंत्र का नाम निरंतर जाप करो और श्री धाम वृंदावन में कीर्तन करो। यहाँ ट्रस्ट ने एक और भी बात कही है, हमें आपको बताना होगा। आप अगर श्री धाम वृंदावन में चाहते हो कि मेरे निमित्त अखंड संकीर्तन सदा चलते रहे, आप जब तक जिंदा रहोगे, साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन होगा, और उन संतों के, एक संत के भोजन होंगे, वहीं गोग्रास निकलेगा। आपके मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे यदि संकीर्तन न करावे या आपके कोई संस्कार न करे, तो भी आपका आत्म कल्याण होगा सज्जनों, क्योंकि आपने भीष्म पितामह के चरित्र से यही लाभ लिया कि भगवान के मंगलमय नाम के जो आश्रित हो जाते हैं, उनका क्या होता है, उनका यही होता है, संपद्यमान माज्ञ भीष्मं ब्राह्मणीने स्कले। जैसे भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागा, उन पर संपूर्ण देव लोक के देवता ने, जहाँ आप अपने पूर्वज को नहीं बोलते स्वर्गवासी हो गए, लेकिन जो भगवान के नाम लेते हैं और सीधे भगवान के निकट रहते हैं, संपूर्ण देवता ने फूलों की बारिश होने लग गई। फूलों की बारिश क्या, और फिर उनके संपूर्ण, देखिए अपने सनातन धर्म में यह भी है कि अपना कर्म, अंत्येष्टि कर्म जरूर करवाना चाहिए, वो भी संपन्न हुआ। और फिर जितने भी महात्मा आए थे, सब श्री कृष्ण को हृदय में बैठाकर उनके मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि सब हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किए। अब महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों को समझाने के लिए कौन आएंगे? स्वयं महात्मा। देखिए महात्मा की कृपा कब और किसके ऊपर हो जाए। धृतराष्ट्र के कल्याण क्या हो सकता था, लेकिन धृतराष्ट्र के कल्याण भी किसने किया? तो महात्मा ने। जब महाराज भीष्म पितामह के अंत्येष्टि क्रिया के पश्चात भगवान पुनः द्वारका की ओर प्रस्थान किए। श्री कृष्ण कुछ महीने तक तो हस्तिनापुर में रहे, फिर रथ हस्तिनापुर से सीधे द्वारका की ओर प्रस्थान किए। रथ पर बैठ रहे सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती सब के सब पहुंचाने के लिए आए, परंतु श्री कृष्ण का विरह किसी को सहन नहीं हो रहा था। मानव को एक बार सत्संग मिल जाता और दुखद छूट जाता। शास्त्र में कहा गया है, अगर आपने अपने जीवन में एक बार भगवान की कथा सत्संग कीर्तन से जुड़ गए ना,
तो नाना प्रकार की चिंता रूपी जो दुख है वो सब के सब छूट जाते हैं। इधर भगवान के मंगलमय रूप माधुरी को देखकर संपूर्ण हस्तिनापुरवासी उसी आश्रय से, क्योंकि भगवान ने सभी को दुसंग जो दुख था उसके सत्संग रूपी सुख प्रदान किया था, उसके सब को भगवान ने अनुभव कराया। उसके बाद सब भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन गाते हुए भगवान के पीछे पीछे जा रहे थे। इधर भगवान सभी को दिव्याति दिव्य उपदेश दिया और भगवान सीधे वहाँ से कहाँ पहुँचे तो द्वारिका। आइए हम लोग कुछ क्षण के लिए भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान ने द्वारका में निवास के जिस क्रम में महाराज कुछ दिन तक द्वारका में रहा और श्री कृष्ण के रहते हुए 99 लाख यदुवंशी ने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। इधर कई दिन कई महीने निकल गए। आदरणीय धर्मराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा, हे भीमसेन आपके भाई कई दिन हो गए अभी अर्जुन नहीं लौटे। उसी समय अर्जुन उदास होकर लौटे। अर्जुन ने सब कुछ सुनाया। महाराज अर्जुन ज्यों ही कहा अब श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को गए। कुंती श्री कृष्ण विरह को एक पल भी एक क्षण सहन नहीं कर पाई और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते हुए शरगति को प्राप्त कर ली। देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो भगवान के हो जाते हैं उनके संग करोगे तो आपका कल्याण होगा ही। विदुर जी जिस धृतराष्ट्र ने जिनके पुत्र ने विदुर जी को अपमान किया था, वही विदुर जी धृतराष्ट्र और गंधारी को भागवत धर्म के उपदेश देकर धक्का दे देकर भगवान के शरणागति को स्वीकार करा दिया और वो भी हरिद्वार में सप्त सरोवर के निकट भगवान को प्राप्त कर लिए। ध्यान देना, अगर आप भजन नहीं करते हो लेकिन किसी भजनानंदी के संग करने लग जाओ तो अपने आप भजन करोगे। अगर आपको भजन में मन नहीं लगता है तो कुछ दिन भजनानंदी कोई संत महापुरुष है उनके निकट रहो, उनके छाया मात्र पड़ने से आप भजन करने लग जाओगे। ये सब महाराज चरित सुनने के बाद आपका प्रेम जागृत कैसे होगा तो माता कुंती की तरह। जो ही अर्जुन ने कहा कि अब भगवान अपने दिव्य धाम गए तो महाराज कुंती श्री कृष्ण विरह को एक पल भी एक क्षण भी नहीं रहा और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेते लेते अपने शरीर को त्याग दिया। और सज्जनों इधर परीक्षित को राज्याभिषेक देकर पांडवों वे स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान किए और परीक्षित भी धर्मराज युधिष्ठिर की तरह ही, क्योंकि जो जन्म के समय ही जो जब तक भगवान के गोद में नहीं बैठे तब तक रोना ही बंद नहीं किए। परीक्षणातिथि परीक्षिता, वो भी धर्मराज युधिष्ठिर की तरह ही पृथ्वी पर शासन की और दिग्विजय करने के लिए निकलते, जिसमें पृथ्वी धर्म संवाद है। ये प्रसंग आप पुनः कल श्रवण करेंगे। अब दोबारा नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद
जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद।